बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ ठंडी मज़ेदार रसमलाई। रसमलाई सबकी फ़ेवरेट होती है, मेरे बच्चों की भी फ़ेवरेट है। अफ्तारी के लिए बना रही हूँ। जो अशिया आपको ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। आम तौर पर लोग 1 कप मिल्क पाउडर से रसमलाई बनाते हैं, जो तकरीबन 8 से 10 रसमलाइयाँ बन जाती हैं। मैंने 3 कप मिल्क पाउडर लिया है और उसके हिसाब से 3 लीटर फ्रेश मिल्क लिया है। ये 1 लीटर है, लेकिन जब मैं देगचे में डालूँगी तो मैं 3 लीटर डालूँगी। इसके अलावा मैंने ये सारी अशिया 3 लीटर के हिसाब से ली हैं, लेकिन मैं आपको 1 लीटर के हिसाब से भी बता दूँगी। 3 लीटर दूध में 1 मेजरिंग कप चीनी डलेगी। जब आपने 1 कप मिल्क पाउडर से रसमलाई बनानी होगी तो फिर आप 1/4 कप चीनी डालेंगे। तकरीबन मैंने ये 1.5 टेबल स्पून बराबर इलायचियाँ ली हैं, क्योंकि मैं थोड़ी इलायची का इस्तेमाल भी ज़्यादा करती हूँ। आपने तकरीबन 10 दाने इलायची के लेने हैं अगर आप 1 लीटर दूध में रसमलाई बना रहे हैं, यानी 1 कप मिल्क पाउडर के साथ। थोड़ा सा ज़र्दा कलर लिया है, 1 चुटकी है, नज़र आ रहा होगा कि बहुत थोड़ी सी मिकदार में है। सिर्फ थोड़ा सा दूध का कलर बदलना होगा। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़ाफ़रान यहाँ अवेलेबल नहीं होता तो मैं थोड़ा सा ज़र्द रंग डाल रही हूँ। 1 खाने के चम्मच बराबर कॉर्नफ्लोर है और 2 खाने के चम्मच बराबर मिल्क पाउडर है। ये वनीला फ्लेवर में है मिल्क पाउडर, सादा भी ले सकते हैं। ये दूध के गाढ़ा करने के लिए है, ये बाद में डलेगा। तो पहले मैं दूध ही ऊपर रखती हूँ बनाने के लिए। सबसे पहले इन चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। फूड कलर है, ये डाल दें। 1 पौना सा कप ले लें या 1 पौना गिलास ले लें पानी का। इसमें ये डालना है। इसमें कॉर्नफ्लोर डाला इसमें और ये मिल्क पाउडर। ये बन के तैयार हो गया। दूध आपने कोशिश करनी है कि गाढ़ा लेना है, पतला दूध ना लें, वरना बहुत पतला सा रस बनेगा, उसमें जायका भी नहीं होगा। इसको आपने साइड पे रखना है। अब जिस पतीले में हमने रस बनाना है वो पतीला ले लें। पतीला आपने खुला लेना है। कोशिश करें नीचे से सरफेस हमवार हो, ताकि आपकी मलाइयाँ टूटे ना। जो पतीला इस तरह की शेप में आता है उसमें रसमलाइयाँ ऊपर नीचे रखनी पड़ती हैं और फिर वो टूट जाती हैं। तो कोशिश करें कि रसमलाई बनाने के लिए हमेशा खुला पतीला लें। काफ़ी बड़ा पतीला है, लेकिन नीचे से खुला है तो मैंने इसी को लिया है। दूध डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। 2 लीटर दूध। इसमें ये 3 लीटर दूध हो गया। अब चीनी सारी इसमें डाल दें। इसमें इलायचियाँ डाल दी। अब आपने इसको चूल्हे पे रखना है, उबलने देना है। जब ये उबलने लग पड़ेगा फिर आपने इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने देना है। इतनी देर में हम इधर मलाइयाँ तैयार कर लेंगे। अब मलाइयाँ बनानी है। मलाई बनाने के लिए पहले आपको बता चुकी हूँ 3 कप मिल्क पाउडर से बना रही हूँ, तो 3 कप मिल्क पाउडर लिया है और ये सारी चीज़ें मैंने 3 कप के हिसाब से ली हैं, लेकिन मैं आपको 1 कप के हिसाब से बता दूँगी। मैंने 3 अंडे लिए हैं। 1 कप मिल्क पाउडर में 1 अंडा डलता है। इसके अलावा 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। 1 कप मिल्क पाउडर में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डलता है। सब बेकिंग पाउडर है, मैंने 3 टीस्पून डालना है। 1 कप मिल्क पाउडर में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डलता है। इसके अलावा एसेंस है। अगर जो मिल्क पाउडर आपने लिया वो वनीला फ्लेवर में है तो फिर वनीला एसेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी भी फ्लेवर के बगैर सादा मिल्क पाउडर लिया है तो फिर आप वनीला एसेंस ले लें। ना भी लें तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें इलायची पाउडर शामिल कर दें, आधा चाय का चम्मच, वरना वनीला एसेंस शामिल कर दें और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डलेगा, थोड़ा सा ज़ाफ़रान एसेंस डलेगा। ये एसेंस हम इसमें डालेंगे
लेकिन अगर आप सिर्फ इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो सिर्फ इलायची पाउडर डाल दें, वो कोई मसला नहीं है। दोनों चीज़ों से इसमें अच्छा जायका और खुशबू आती है। तो अब इसको बनाते हैं। अब सबसे पहले मिल्क पाउडर में डालती हूँ बेकिंग पाउडर। इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लें ताकि अगर इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह बनी हुई हैं तो वो निकल जाएं। 1 टीस्पून ले लें और इसको आपने डालना है लेवल में। अब इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से, और ये आपने बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि अगर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा तो फिर रसमलाइयाँ फूलेंगी नहीं, कोई फट जाएंगी और कोई नहीं फूलेंगी। इसलिए यहाँ पे आपने रिस्क लेना ही नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स हो गया इंशाल्लाह। अब इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। 6 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा और डाल लेंगे, वरना इतना काफ़ी होता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो फिर ये जब रस तैयार होगा तो उसके ऊपर भी थोड़ा ऑयल ऑयल सा आ जाएगा। अब आप अंडों को फेंट लें। अंडों के अंदर ही यहाँ पर मैं एसेंस शामिल कर लेती हूँ। केवड़ा एसन है, थोड़ा सा डालना है, 1 ड्रॉप। इसमें ज़ाफ़रान एसन थोड़ा सा, बिल्कुल कोशिश करें कि एक ही कतरा डलें। मिल्क पाउडर वनीला फ्लेवर दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाल देती हूँ वनीला फ्लेवर। इसमें वनीला फ्लेवर मुझे बड़ा मासूम सा लगता है, हर चीज़ को जायका दे देता है। अब इसमें शामिल कर देती हूँ। इसमें अब थोड़ा सा लगा लें हाथों पर कुकिंग ऑयल। आप अगर आपने ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं तो ग्लव्स कर लें। मेरे हाथ तो साफ़ सुथरे हैं, इसलिए मैं हाथों से ही बनाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि आपके हाथों के साथ मिल्क पाउडर ज़्यादा चिपके ना। इसमें ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल ये डो बन गई है। मैं 2 मिनट में ये डो बन के तैयार हो गई है। अब आपने इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए रख देना, ये सेट हो जाए। फिर इसे मलाइयाँ बनाती हूँ। 2 मिनट के लिए इसको रखा और मैंने हाथ धो लिए, बस इतना ही इसको रेस्ट दिया। अब इसकी बॉल्स बनानी है। फिर वही बात कि हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें। ग्लव्स का इस्तेमाल करना है तो वो कर लें। इसमें अब जिस भी साइज़ की आपने बॉल्स बनानी है, बड़ी बड़ी बनानी है, छोटी बनानी है, मीडियम साइज़ की, वो स्पून ले लें, या कोई छोटा मोटा पैमाना है तो वो ले लें, ये तो अंदाजे से बना लें। इसमें या फिर इस तरह स्कूप वगैरह कुछ ले लें जिससे आपके एक बराबर बन जाए। ठीक है, तो ये इसी से मैं भी बनाने लगी हूँ। इसमें ये काफ़ी बड़े साइज़ के बॉल्स बनेंगी। आपने इनको इतना गोल करना है कि इनके अंदर से क्रैक्स ख़त्म हो जाएं। अगर इनके अंदर क्रैक्स रहेंगे तो फिर ये फट जाएंगी। ये देखिए, इनके अंदर से मैंने सारे क्रैक्स ख़त्म कर दिए हैं। मुझे रोटी के पेड़े बनाने की इतनी आदत है कि मेरे से कोई भी चीज़ ढंग की गोल नहीं होती थी। हमेशा कोफ्ते या कोई भी चीज़ बनवाऊँ तो फिर मैं छोटी बहन को कहती हूँ कि ये आप ज़रा मुझे अच्छे से गोल कर दो। मेरा हाथ पेड़े की तरह ही चलता है। इसको जैसे जैसे आप बॉल्स बना के रखते जाएंगे, आपने इनको कवर करके रखना है, वरना ये फ़ौरन खुश्क होंगी और ड्राई हो जाएंगी, फटने लग पड़ेंगी। तो मैं इसी प्लेट से इसको कवर कर देती हूँ, बॉल बना के इस बॉल के अंदर रख देती हूँ, और ये इस तरह से इसी में मैं बना के रख लेती हूँ। अब दूध उबल गया अच्छे से। अब इसमें चलाऊँगी चम्मच, इसको साइडों से आप उतार लें। अब बिल्कुल इसका फ्लेम आपने लो कर देना है। लो फ्लेम में आपने ये सारी मलाइयाँ इसमें डालनी हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से रखें, फासले फासले से रखें। बहुत गर्म पतीला है, मेरा बाजू जल गया। इसमें अब आपने
4 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है। इस तरह से आपने पतीले को थोड़ा थोड़ा सा हिला के इनकी साइड पलटनी है। चम्मच से बिल्कुल नहीं पलटनी, तो ये टूट जाएंगी। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है ताकि ये थोड़ा सा रुख बदलती रहे। थोड़ा सा साइडों पे जो दूध पक गया उसको भी थोड़ा सा उतार लेती हूँ। अच्छी सी ये माशाल्लाह बन के तकरीबन तैयार हो गई हैं। 4 मिनट हो गए हैं इन्हें। अब ये करना है कि इनका चूल्हा बंद करना होगा। उससे पहले जो मैंने कॉर्नफ्लोर, मिल्क पाउडर और कलर मिक्स किया था वो इसमें डालना है। इसके लिए मैंने इसके चूल्हे को फुल फ्लेम पे खोला है ताकि ये थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। ये उबलने लग पड़ा है तो इसमें अब ये मैं शामिल करूँगी। ये शुक्र अल्लाह का कि बहुत अच्छी सी बन गई हैं। रसमलाई जब भी बनाएं थोड़ा डर ही रहता है टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। ये जो दूध डालना है ना, ये भी आपने मुख्तलिफ़ जगहों पे डालना होगा, एक जगह पे सारा नहीं डालना होगा ऐसे। और कोशिश करनी होगी कि ये मलाइयों के ऊपर ना गिरे। अब जब ये दोबारा उबलने लग पड़ेगा तो फिर बस इसका चूल्हा बंद कर देना है। उबलने लग पड़ा, इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको दम पे रख रही हूँ, ढक्कन लगा रही हूँ। बस इसको ढक्कन लगा दिया। अब 3 से 4 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया। 5 मिनट मैंने इसको दम दिया। अब इसका ढक्कन हटाया है। ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फूली हुई हैं, ये देखें। अब मैं इनको निकाल रही हूँ बोल में। 2 बोल बन के तैयार हो गए। पिस्ते बादाम इन पे छिड़कने हैं। रस मलाई में ज़ाहिर है पिस्ते बादाम थोड़े ज़्यादा डलते हैं, इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा डाल दिए हैं। इस पर भी डालती हूँ। इसमें खूब आपने इसको चिल करना है, अच्छा सा ठंडा करें इसमें और फिर सर्व करें। इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत जल्दी बनने वाली डिश है और बहुत मज़े की। बस आपने इसे खूब ठंडा करना है। तो ये ज़रूर बनाइएगा, बना कर बताइएगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।